हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। और हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में आज से हम लोग शुरू करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा। लेकिन आज सिर्फ हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्ति भी कहते हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। एक पॉइंट, जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग कि ये धरती पर कहीं खींची नहीं है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं मात्र काल्पनिक रेखाएं हैं, सिर्फ भूगोल वेत्ताओं के या ग्लोब पर या मानचित्र पर या भूगोल वेत्ताओं के मस्तिष्क में सिर्फ खींची गई। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों होती है? जैसे किसी स्थान या दूरी या जलवायु पेटियों के निर्धारण में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। एक पॉइंट तो हम आपको पता है कि अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं। पहला पॉइंट, ये काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है। ग्लोब की बात की जाए या मानचित्र की बात की जाए, किसकी बात की जाए? मानचित्र की बात की जाए। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह ग्लोब या मानचित्र पर क्षैतिज दिशा में, किस दिशा में? क्षैतिज दिशा में। ग्लोब या मानचित्र पर क्षैतिज दिशा में पश्चिम से पूरब, किस दिशा में? क्षैतिज दिशा में पश्चिम से पूरब दिशा में एक दूसरे के समानांतर, कैसी होंगी ये? एक दूसरे के समानांतर समकोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, किसको? समकोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को मानचित्र पर क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और ग्लोब पर अक्षांश वृत्त के नाम से जाना जाता है। मानचित्र होता है तो उसपे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहा जाता है। और ग्लोब पर अक्षांश वृत्त के नाम से जाना जाता है। एक तो आप लोगों ने देखा कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और कैसी होती हैं? एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में होती हैं। कैसी होती हैं? क्षैतिज दिशा में होती हैं। तीसरा पॉइंट, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। कैसी होती हैं? एक दूसरे के समानांतर। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं मानचित्र या ग्लोब पर कैसी होती हैं? क्षैतिज दिशा में पश्चिम से पूरब। एक पॉइंट हो गया, क्षैतिज दिशा में होंगी, पश्चिम से पूरब होंगी और एक दूसरे के क्या होंगी? समानांतर होंगी। अगला पॉइंट हो जाता है कि ये समान कोणीय दूरी, समकोणीय दूरी क्या होती हैं? समकोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को मानचित्र पर क्या कहा जाता है? समकोणीय दूरी के स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मानचित्र पर अक्षांश रेखा और ग्लोब पर अक्षांश वृत्त के नाम से जाना जाता है। तो ऊर्ध्वाधर, ये कोणीय दूरी कैसे नापी जाती है? ऊर्ध्वाधर आयाम के सापेक्ष नापी जाती है। किसके सापेक्ष? ऊर्ध्वाधर आयाम के सापेक्ष समान कोणीय दूरी पर। आप अगर परिभाषा कहें, चाहे जो भी पहले आप कहना चाहें, चाहे काल्पनिक कहिए, क्षैतिज कहिए, समानांतर कहिए, समकोणीय, कोई भी पहले कहिए, लेकिन आपकी परिभाषा में सब आने चाहिए। जैसे
अगर कहा जाए कि काल्पनिक रेखा या काल्पनिक वृत्त क्या होती है, मानचित्र या ग्लोब पर ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष समान कोणीय दूरी पर एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज दिशा में पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखाओं को मानचित्र पर क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, और ग्लोब पर अक्षांश वृत्त के नाम से जाना जाता है। ओके, अब अगर आपसे पूछा जाए जो जीरो अंश अक्षांश रेखा है या भूमध्य रेखा है, कौन सी है, जीरो अंश अक्षांश रेखा है या भूमध्य रेखा, उसी को कहा जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। जीरो अंश अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है और पृथ्वी को क्षैतिज दिशा में दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को क्षैतिज दिशा में क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। जीरो अंश अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को क्षैतिज रूप से दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को या कहिए उत्तर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और जीरो अंश के दक्षिण में जो है उसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड, और इसे शार्ट में नॉर्थ के पहले अक्षर एन से लिखा जाता है और साउथ के पहले अक्षर एस से लिखा जाता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश स्थित होंगे उनको किस संकेत के द्वारा लिखा जाएगा, एन, नॉर्थ का पहला अक्षर एन से, और दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश स्थित होंगे उन्हें साउथ के एस अक्षर से संकेतित किया जाता है। अब उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या, अगर हम लोग ग्लोब की बात करें, आपने देखा कि समान कोणीय दूरी होती है और एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और अक्षांश आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, भूमध्य रेखा होती है, जीरो अंश अक्षांश रेखा होती है। और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती चली जाती है, अक्षांश वृत्तों की लंबाई कम होती चली जाती है। और जो 90 अंश अक्षांश होती है, कौन सी 90 अंश अक्षांश होती है, वह ग्लोब पर केवल एक बिंदु मात्र प्राप्त होती है, वह वृत्त नहीं बन पाती है। तो अगर आपको ग्लोब पर पूछा जाए कि अक्षांश एक अंश के अंतर पर, कितने अंश के अंतर पर, एक अंश के अंतर पर ग्लोब पर अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होगी, तो आप देख रहे हैं ये वृत्त नहीं बन रहा है, सिर्फ एक बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी। तो इस तरह उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश वृत्त हो गए, 89। दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांश वृत्त हो गए, 89, और जीरो अंश अक्षांश रेखा हो गई। तो कितने हो गए कुल, 9 9 18, 1 19, 8 8 16, 1 17। अगर ग्लोब पर आपसे अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछी जाए तो कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होती है, 179 होती है। लेकिन अगर आपसे मानचित्र पर पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90 और एक जीरो अंश, तो इस तरह से 181। मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 181 होती है, और ग्लोब पर अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 होती है।
उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश स्थित होते हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में जितने अक्षांश स्थित होते हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध के लिए अक्षांशों को यन से संकेतित किया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांशों को यस से संकेतित किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 अंश, उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, कौन सी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश है, इसे कुछ विशेष नाम दिया गया है। 0 अंश अक्षांश को ना उत्तरी लिखते हैं ना दक्षिणी लिखते हैं, इसे भूमध्य रेखा, इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। और 66.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश है, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, इसको भी एक विशेष नाम दिया जाता है। हम लोग जब मैपिंग पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने देखा था कि उत्तरी गोलार्ध के पास कौन सा स्थित है? आर्कटिक महासागर स्थित है। इसी के आधार पर 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। और हम लोगों ने देखा था कि जो आपका एक महाद्वीप है, कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप किस ध्रुव के पास है? दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। इसलिए 66.5 अंश को अंटार्कटिक वृत्त के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से? अंटार्कटिक वृत्त के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से पुकारा जाता है? अंटार्कटिक वृत्त के नाम से पुकारा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अक्षांश रेखा, अक्षांश वृत्त क्या होती हैं कि मानचित्र या ग्लोब पर क्षैतिज दिशा में, पूरब पश्चिम से पूरब, मानचित्र या ग्लोब पर क्षैतिज दिशा में पश्चिम से पूरब एक दूसरे के समानांतर समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मानचित्र पर अक्षांश रेखा और ग्लोब पर अक्षांश वृत्त के नाम से जाना जाता है। और भूमध्य रेखा जो होती है उसको, वो कौन सी अक्षांश होती है? 0 अंश अक्षांश होती है। और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 अंश अक्षांश पृथ्वी को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में अगर ग्लोब पर देखा जाए तो वृत्तों की संख्या कितनी होती है? 89 होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में वृत्तों की संख्या कितनी होती है? 89 होती है। क्योंकि जो 90 अंश अक्षांश होते हैं ये सिर्फ एक बिंदु मात्र प्राप्त होते हैं, वृत्त नहीं बन पाती है। इस तरह से अगर ग्लोब पर अक्षांश वृत्तों की संख्या आपसे पूछा जाए तो कुल 179 होती है। लेकिन अगर मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में और 0 अंश अक्षांश रेखा। तो इस तरह से कुल 181 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 अंश उत्तरी, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त के नाम से पुकारा जाता है। और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है।
और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा या सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा होता है, भूमध्य रेखा होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं अक्षांश वृत्तों या अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है और 90 अंश अक्षांश केवल एक बिंदु मात्र प्राप्त होता है, वह एक वृत्त के रूप में नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, आपने देखा कि समान कोणीय दूरी, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है सदैव। और दो अक्षांश, दो क्रमशः अक्षांशों या एक अंश के अक्षांश के अंतर पर कितनी दूरी का अंतर आ जाता है, 111.13 किलोमीटर। यानी दो अक्षांश, दो क्रमशः अक्षांशों के बीच की दूरी या एक अंश के अक्षांश के अंतर पर कितनी दूरी का अंतर हो जाता है, 111.13 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। लेकिन अक्षांश वृत्तों की संख्या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती जाती है, लेकिन दो अक्षांशों के बीच की दूरी सदैव समान होती है। वह क्या होती है, 111.13 किलोमीटर होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। और हमसे परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे भूमध्य रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं, भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है और किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो इस तरह से हम लोग पहले देखेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा आप लोग देखेंगे 0 अंश अक्षांश रेखा इधर से गुजर रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा किन किन महासागरों से होकर गुजरती है, तो आप लोग देखेंगे यहां पर प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है। यानी भूमध्य रेखा या 0 अंश अक्षांश रेखा कितने महासागरों से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो भूमध्य रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, हम लोग थोड़ा सा इधर देखेंगे। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहां से होकर गुजरती है, महासागरों में आपने देखा कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरती है। और महाद्वीपों में देखा जाए तो 0 अंश अक्षांश रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, किस किस महाद्वीप से, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप है ये, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और इसके बाद आप देखेंगे इस वाले हिस्से से गुजरती है जो एशिया महाद्वीप पड़ता है, कौन सा महाद्वीप पड़ता है, एशिया महाद्वीप पड़ता है। इस तरह से जो 0 अंश अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से गुजरती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका के किन किन देशों से, अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से और एशिया महाद्वीप के किन किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है हम लोगों से। तो अगर हम लोग दक्षिणी अमेरिका में देखें तो यहां पर आप लोग देखेंगे 0 अंश अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। कहां कहां से होकर गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। तो दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से देश हो गए, इक्वाडोर, इक्वाडोर, कोलंबिया, कोलंबिया और ब्राजील। कितने देश हो गए, 3 देश। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से। और जब हम लोग कल अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे थे, जब हर महाद्वीप में जब आएगा हम एक बार फिर पढ़ेंगे कर्क रेखा वहां के किन किन देशों से होकर गुजरती है। कल हम लोग जब अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था
कि भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 7 देशों से होकर गुजरती है। तो हम लोगों ने देखा था, अगर पश्चिम से पूर्व देखें तो साओ टोमे, कौन? साओ टोमे, गैबोन, कौन कौन सा देश? साओ टोमे, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया से होकर गुजरती है। कौन कौन से देशों से? सोमालिया से होकर गुजरती है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप, जब हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे थे वहां भी पढ़े थे, फिर आप देखते हैं कि 0 अंश अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के साओ टोमे, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया देशों से होकर गुजरती है। और हम लोग एशिया में देखेंगे तो भूमध्य रेखा देखेंगे इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? इंडोनेशिया। कौन से देश हैं? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। अगर इंडोनेशिया में द्वीपों को देखेंगे तो आप लोग देखेंगे सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी। इंडोनेशिया कौन कौन से द्वीप हैं? सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी, सुलावेसी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के साओ टोमे, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया देश से होकर गुजरती है। और एशिया के एकमात्र देश युगांडा से होकर गुजरती है। एशिया के एकमात्र देश इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, जिसमें सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी उसके द्वीप आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि भूमध्य रेखा से होकर गुजरने वाले देश, भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे कि कर्क रेखा किन किन महासागरों से होकर गुजरती है, किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है और किन किन देशों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो हम लोगों ने देखा था कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को किसके नाम से जाना जाता है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, या इसी को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। हम लोग पहले देखेंगे किन महासागरों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरती है। किन किन महासागरों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और किससे होकर? हिंद महासागर से होकर गुजरती है। अगर आप देखते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, तो महाद्वीपों में हम लोग देखेंगे तो कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, कौन कौन से महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। और अगर हम लोग देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए का एक प्रांत है, कौन सा? हवाई द्वीप। यहां पर आप लोग देखेंगे, जब हम लोग उत्तरी अमेरिका पढ़ने लगेंगे तो देखेंगे आप यूएसए का एक प्रांत है हवाईयन द्वीप या हवाई द्वीप, जिसकी राजधानी होनोलुलु है। कौन सी राजधानी है? होनोलुलु है। तो यूएसए के किससे होकर गुजरती है? हवाई द्वीप से होकर गुजरती है। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप ये किसका है? यूएसए का एक प्रांत है। यूएसए का एक प्रांत है, कौन सा? हवाई द्वीप, वहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए कर्क रेखा इधर से जा रही है, ये मैक्सिको है। कौन सा देश है? मैक्सिको से। और उत्तरी अमेरिका के किस देश से होकर गुजरती है? मैक्सिको से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका के आप कहते हैं हवाई द्वीप या यूएसए का प्रांत है, मैक्सिको से होकर गुजरती है। और इसके आगे अगर आप आते हैं अफ्रीका में, तो कल हम लोगों ने अफ्रीका में देखा था कौन कौन से देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो हम लोगों ने देखा था पश्चिमी सहारा। कौन से देश देखा था? पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा।
पश्चिमी सहारा। उसके बाद देखेंगे मॉरिटानिया, कौन कौन सा देश, मॉरिटानिया। उसके बाद माली, कौन सा देश है, माली। फिर अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया। फिर आप देखेंगे लीबिया, लीबिया। और मिस्र, और मिस्र। इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों से होकर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा गुजरती है, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र से होकर गुजरती है। और जब हम लोग एशिया में पहुंचते हैं, इसके बाद ये कौन सा हिस्सा पड़ जाता है, ये एशिया। एशिया में हम लोग देखेंगे यहाँ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। शुरू में हम लोग देखते हैं इस वाले हिस्से में, अरब प्रायद्वीप वाले हिस्से में कितने देश आ जाते हैं, सऊदी अरब, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और एक देश पड़ जाता है ओमान। ये तो अरब प्रायद्वीप वाले हिस्से में हो गए। इसके बाद आप लोग देखेंगे यह रेखा किससे होकर गुजरती है, भारत से होकर गुजरती है, लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सा देश, भारत आ गया। और जब हम लोग भारत पढ़ने लगेंगे तो वहां देखेंगे यह भारत के किन किन प्रदेशों से होकर गुजरती है। तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार, चीन, ताइवान, चीन, ताइवान। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप, मैक्सिको, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और एशिया महाद्वीप के सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान से होकर गुजरती है। और अब लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे कि मकर रेखा, कौन सी रेखा, मकर रेखा किन किन महासागरों से होकर गुजरती है और किन किन महाद्वीपों से और किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, या इसी को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो मकर रेखा है वह प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरती है। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा किन किन महासागरों से होकर गुजरती है, तो आपका एक ही उत्तर सबका होना चाहिए कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, तीनों महासागर, अब तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और अगर आप देखते हैं कि मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। कहां कहां से, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। अगर हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में देखेंगे, कहां, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में देखेंगे 23.5 अंश अक्षांश रेखा जिसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, चिली, कौन कौन सा देश, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, 4 देशों से होकर, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश, ब्राजील से होकर गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से होकर गुजरती है। इस तरह से हम लोगों ने देखा, जब हम भूमध्य रेखा पढ़ रहे थे तो देखें कि भूमध्य रेखा ब्राजील से होकर गुजरती है और मकर रेखा भी ब्राजील से होकर गुजरती है। तो यानी जो ब्राजील देश है यहां से भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। और अफ्रीका महाद्वीप में कल हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कौन कौन से देश स्थित हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर।
कौन कौन से देश हैं? नामीबिया, नामीबिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मेडागास्कर। इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से होकर गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक ही देश है, ऑस्ट्रेलिया देश है। और किससे होकर गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि अक्षांश रेखा क्या होती है, दो अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर होती है। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? भूमध्य रेखा होती है। और ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती चली जाती है। 0 अंश अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और हम लोगों ने देखा कि यह किन किन महासागरों, किन किन महाद्वीपों और किन देशों से होकर गुजरती है। कभी न कभी परीक्षाओं में एक न एक क्वेश्चन इससे आता है और सबसे सरल, सबसे आसान और बदलने वाला आसानी से नहीं है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। कल हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर अक्षांश देशांतर रेखाओं से क्या पढ़ेंगे कि कैसे टाइम और डेट का निर्धारण करते हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, डेट टाइम कैसे दुनिया में चलता है, समय निर्धारण कैसे होता है, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर समय, दूरी और जलवायु पेटियों का निर्धारण कैसे होता है।